दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं सीलमपुर एमएलए अब्दुल रहमान जी के पास। जो क्षेत्र में चल रहा है उसको लेकर चर्चा करते हैं और जो काम रुके हुए हैं उनके बारे में भी इनसे चर्चा करते हैं। विधायक अब्दुल रहमान जी, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। आप जो क्षेत्र में काम करा रहे हैं पहले तो इनके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। दोस्तों काम तो मेरे ख्याल से चारों वार्डों में कंटिन्यू चल रहे हैं और सीलमपुर में भी काम चल रहा है, चौहान बांगर में भी काम चल रहे हैं, उस्मानपुर में भी चल रहे हैं और मौजपुर में भी चल रहे हैं। चारों वार्डों में बादस्तूर काम चल रहे हैं, काम किसी वार्ड में रुका नहीं है। अच्छा विधायक जी, पहला सवाल मेरा आज ये है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में आपसे जानने आया हूँ और आप भी बताइए अपने क्षेत्र की महिलाओं को कि उनको क्या सम्मान मिलने वाला है, आप खुद बताएं उन्हें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दिल्ली की महिलाओं को इतनी अच्छी स्कीम जो आज तक कोई नहीं दे सका, वो आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आए हैं। इस स्कीम के तहत जो भी बेटी, जिसके घर में अगर 5 बेटी हैं, 6 बेटी हैं, तो 6 के 6 को मिलेगा और 18 साल की बेटी होगी, उसका पहचान पत्र बन गया तो उसको सरकार की तरफ से 1000 रुपये महीना सम्मान राशि के तौर पर मिलेगा। 1000 रुपये? जी, तो ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई विधायक जी। जी, 2000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्पेशली रखा गया है इस बार बजट सत्र में। और तमाम मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को मुबारकबाद इसके लिए और मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार और शुक्रिया कि उन्होंने पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इमरान साहब कि आप लगा लीजिए कि जैसे बेटी जब ससुराल चली जाती है और जब ससुराल से मिलने आती है बाप के घर या भाई के पास, तो कुछ ना कुछ जेब से निकाल के बेटी को देते हैं। जी जी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री किया है गुलाबी टिकट निकालकर, जैसे उन्होंने तीर्थ यात्रा पर तमाम बुजुर्गों को और बुजुर्गों के साथ एक नौजवान को भेजा तीर्थ यात्रा के लिए और लाखों लोग अब तक तीर्थ यात्रा का फायदा उठा चुके हैं। इसी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली की महिलाओं को, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, देखिए 3 चीजें पर नहीं मिल पाएगी ये। एक तो अगर कोई इनकम टैक्स भरती है महिला तो उनको नहीं मिल पाएगी, एक अगर कोई महिला सरकारी जॉब करती हैं तो उनको नहीं मिल पाएगी, और एक तीसरा ये है कि एक तो जिनको जो सरकारी नौकर हैं और एक जो मतलब इनकम टैक्स भरती हैं और तीसरे जो पेंशन लेती हैं। उनके अलावा तमाम, अगर किसी के घर में 5 बेटी हैं, एक वालदा हैं, तो 6 के 6 को 1000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की सरकार देगी। बहुत बढ़िया काम किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा, अब मैं एक सवाल और ये जानना चाहता हूँ, ब्रह्मपुरी रोड को आपने एक नया रूप दिया है, एक खूबसूरत से पोल लगाए हैं आपने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़रूरत थी इलाके की, और खूबसूरत दिल्ली को ही रहने का हक नहीं है, खाली दिल्ली का ही एक इलाका ये ब्रह्मपुरी रोड और सीलमपुर विधानसभा भी है, इसको भी अच्छा होने का हक है। मैंने एमएलए फंड से यहाँ लाइटें लगवाई हैं और बहुत जल्द ये लाइटें चालू कर दी जाएंगी। अभी कुछ जगह पर लाइटें रह गई थी लगने से, उनका काम तैयारी पे है और वो लगते ही इंशाल्लाह इनको चालू कर दिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, ब्रह्मपुरी रोड काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड है और काफ़ी लंबा रोड है और रोड पे काफ़ी गड्ढे भी हैं, रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा आपसे वादा है, हम बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको 1 महीने के अंदर अंदर बना लें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा ये रोड भी और लाइटें भी दोनों एक साथ चालू हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। इलाके के आवाम को ये रोड बनाकर और लाइटें चालू करके बहुत जल्द सौंप देंगे। यानी कि एक तोहफे के साथ दूसरा तोहफा आप फ्री देने जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपकी दुआ से। अच्छा, एक बात और ये जानना चाहता हूँ, चौहान बांगर वार्ड में तमाम नालियाँ, उनका गंदा पानी लोगों के घरों के आगे बह रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इमरान साहब, ये सवाल तो एमसीडी का है जो आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि
मेरी वाइफ यहाँ 5 साल काउंसलर रही, मैं यहाँ 3 साल तक काउंसलर रहा। और इलाके की आवाम चौहान बागर की बाखूबी जानती है कि जब आसमा काउंसलर जीती उसी वक्त नालियां हमने कम से कम 6-6, 8-8 इंची पानी नीचे उतर गया था नालियों का। उसकी वजह थी कि नालियों पर कर्मचारी काम किया करते थे, नाला गैंग हम बना के रखते थे। वक्तन वक्तन जहां ज़रूरत होती थी बड़े रोड पर, चाहे वो नूरानी मस्जिद रोड हो, सईदिया मस्जिद रोड हो, मटके वाला रोड हो या कल्याण सिनेमा वाला रोड हो, जौन सा भी रोड हो, हम उस पर वक्तन वक्तन, या जाफराबाद का मेन रोड हो, हम नाला गैंग लगा करके पूरी तरह साफ करा देते थे। अच्छा विधायक जी, एक बात काट के जानना चाहता हूँ, ये नालियों बनाने का काम जो होता है ये एमएलए फंड से होता है या पार्षदा कराती हैं? नहीं, देखे काम तो एमसीडी का ही, क्योंकि सारी गलियां एमसीडी की हैं, ये पार्षद का काम है। लेकिन चूंकि पार्षद को फंड की अगर कोई दिक्कत होती है और वो कहें तो हम बना देते हैं, हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम नाली भी बना देंगे। लेकिन खाली नाली हम नहीं बना सकते, हम रोड के साथ ही नाली बना सकते हैं। अगर खाली नाली कहीं बननी है तो वो पार्षद जी बनवाएंगे, और इसकी सफाई का जिम्मा, इस पर पानी क्यों भर रहा है, ये तमाम चीज़ों पर पार्षदा जी को ध्यान देना चाहिए। और उनको वक्तन वक्तन इलाके में निकल कर देखना चाहिए कि नालियों में कीचड़ क्यों है और नालियों पर कर्मचारी काम क्यों नहीं कर रहे। खाली घर में बैठना और इलाके में लोगों का परेशान होना, मैं समझता हूँ ये किसी हद तक ठीक नहीं है। सर मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि विधायक जी नालियाँ नहीं बनवा रहे, तो ये सवाल मेरा इसलिए था आपसे कि नालियाँ पार्षदा बनवाती हैं, और पार्षदा जी के घर के पास नूरानी मस्जिद पर जो मार्केट है, कोर्ट मार्केट, दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग वहां पर आते हैं, आप वहां जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। देखिए, पहले, बहुत पहले से नूरानी मस्जिद रोड की लोगों को शिकायत थी, बनाया नहीं गया था बहुत ज़माने से। जब आसमा काउंसलर जीती उसके बाद पहली बार मैंने वो रोड बनवाया, और वो रोड बना तो वहाँ की नालियाँ भी बनी और बहुत अच्छे से बनी। और बहुत सारे लोग ये उनको बहाना करते हैं, जी पीडब्ल्यूडी का नाला भरा हुआ है। नाला तो पहले भी भरा रहता था, हमेशा नाला दिक्कत में था, पहले भी नाला तो उसके बाद बन भी गया, पहले भी भरा रहता, लेकिन हम नाला गैंग लगा के उसकी कीचड़ निकलवाते थे, पूरी फ्लोटिंग साफ कराते थे उसमें से, तो पानी आसानी से चलता था। जब हम नाले पर कर्मचारी नहीं लगाएंगे, वहाँ नाला गैंग नहीं लगाएंगे, नालियों से सफाई नहीं कराएंगे, तो नालियाँ तो सड़कों पे आएंगी फिर निकल कर। विधायक जी, रमजान बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, नमाज के लिए तमाम लोग निकलेंगे उन गलियों में से। जब मस्जिदों के आगे ही गंदा पानी भरा हुआ होगा तो लोग कैसे निकलेंगे? क्या पार्षद जी को ये काम कराना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए उनको, और उन्हें घूमकर रमज़ान से पहले पहले सारी नालियों पर नाला गैंग लगा के नालियों को साफ कराना चाहिए। और देखिए, इलाके में बहुत सारी जगहों पर मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि नाली मुक्त करेंगे। अरे भाई, आप किचन का पानी कहाँ ले जाएंगे, आप बाथरूम का पानी कहाँ ले जाएंगे, आप जो है रेन वाटर, जो बरसात का पानी है, उसको कहाँ ले जाएंगे? और सीवर अगर ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? गलियों में भरेगा। तो नालियों का होना बहुत ज़रूरी है, और नालियों का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। सीवर सिर्फ टॉयलेट के लिए है। अब कहने की बात नहीं है, वो तो जगह जगह कहते थे कि लोगों के चलान आते हैं, उस वक्त जब पार्षद नहीं थे। लेकिन आज मैंने देखा है कि हर गली में वो नोटिस भिजवा रहे हैं, आज हर गली में चलान भिजवा रहे हैं लोगों के घरों पर कि आपने कनेक्शन नहीं लिया तो चलान कट जाएगा। देखिए, ये नोटिस भेजना और चलान भेजना तरीका नहीं है इलाके की आवाम को परेशान करना, कोई तरीका नहीं है। बल्कि उनसे कहा जा सकता है कि भाई टॉयलेट का कनेक्शन जो है आप सीवर पर लीजिए, और लेना भी चाहिए लोगों को। ये सही है कि सीवर में ही होना चाहिए टॉयलेट का कनेक्शन, नाली पर नहीं होना चाहिए। नाली पर अगर टॉयलेट का कनेक्शन होगा तो गंदगी फैलेगी और उससे परेशानियां बढ़ेंगी। सीवर में ही होना चाहिए कनेक्शन। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपके जिनके भी कनेक्शन नहीं हुए हैं, आप तांगा स्टैंड के पास ZRO का ऑफिस है, आप वहां अप्लाई कर दें, अपनी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड और अपना एक बिजली का बिल लेकर के आप अप्लाई कर दें। हम आपका कनेक्शन जल्द से जल्द बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपका कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक बात और जानना चाहता हूँ, पार्षद पति जो हैं चौधरी जुबैर, अभी एक दुकान की उन्होंने सील तोड़ दी थी, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई नेता खुद सील तोड़ सकता है? अधिकारियों का काम जो है नेता खुद करेंगे क्या अब? देखिए, सील तोड़ देना मैं तो नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने तोड़ी नहीं है। वो अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की एक स्कीम आई थी, और शैली ओबराय जो हमारी मेयर साहिबा हैं दिल्ली की,
उन्होंने एक स्कीम लेकर के आई कि लोग बहुत परेशान हैं, जगह जगह दुकानें, मीट की दुकानें सील हो गई हैं, तो उन्हें किस तरह खोला जाए। तो उसके लिए एक स्कीम ये थी कि 20,000 रुपए जमा कर दीजिए और एक एफिडेविट दे दीजिए, आपकी सील का खोलने का ऑर्डर हो जाएगा। वो जो खोल रहे हैं वो 20,000 रुपए जमा करके आए हैं, और 20,000 रुपए जमा करने के बाद वो खुद भी खोल सकते थे, अधिकारी भी खोल सकते थे, कोई भी खोल सकता। वो महज एक नाटक है फोटो खिंचवाने का और अपने लिए वीडियो बनवाने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वहां दोबारा मीट की दुकान खुल नहीं सकती। अगर किसी ने खोली तो इस बार 50,000 का जुर्माना होगा। तो इसमें क्षेत्रीय नेता जो है वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं सर? सर ये तो उन्हीं से का सवाल बनता, उनसे पूछिए आप वो किस लिए नाटक कर रहे हैं, वहां जाके क्यों वीडियो बनवा रहे हैं। ये तो वीडियो का खेल है। वो वैसे भी वीडियो वाले नेता कहलाते हैं हमेशा कि वो फोटो खिंचवाना, एक गली अगर उन्होंने बनवा दी, अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने 3 गलियां बनवाई है। जब से वो पार्षद रहे तब एक गली बनवाई थी, जब से पार्षदा जी बनी है शगुफ्ता चौधरी जी तो 2 गलियां उन्होंने बनवाई हैं, और दोनों गलियों में अपने आदमी इकट्ठे करके लेके जाना, वहां उद्घाटन करना। तो इसके अलावा अच्छा सर, एक सवाल ये भी है मेरा कि एमसीडी चुनाव में वादा किया गया था लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, कहाँ बनाई है वो बताएंगे? तो सर अभी तो लड़कियों के लिए नहीं बनी, लड़कों के लिए तो बाद में बनाई जाएगी। अब कहाँ बनाई जाएगी ये तो वही जवाब देंगे। अच्छा सर, ब्रह्मपुरी रोड एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो इस पे ई रिक्शा बहुत चलते हैं, निकलना मुश्किल हो गया है। आप वहाँ देखते होंगे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पीसीआर की गाड़ियाँ वहाँ फंसी होती हैं। तो सर इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? देखिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसका खाका तैयार कर रहे हैं, और ब्रह्मपुरी रोड बहुत जल्द बनने वाला है। इसका टेंडर लग चुका है, टेंडर खुल जाए, अवार्ड हो जाए। हमारी कोशिश ये है कि आचार संहिता से पहले पहले अवार्ड हो जाए, ताकि हम इसको अभी बना सकें जल्दी में। और अगर अवार्ड हो गया तो हम इसको जल्दी बनाएंगे और लाइटें भी चालू करेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस पर कौन सी रिक्शा चलेंगी। या तो ये लाएंगे कि इस पर सिर्फ जो नंबर प्लेट वाली रिक्शाएं हैं वो चलेंगी, क्योंकि देखिए ये रिक्शा की यहाँ जरूरत है जी है। छोटा रोड है, बस तो चलती नहीं, तो ई रिक्शा की जरूरत है, लोगों को भी जरूरत रहती है। लेकिन उस मिकदार में, जिस मिकदार में चल रही हैं, उसको भी सुनिश्चित करेंगे, और इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लोगों ने यहाँ खाने के होटल खोले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप और खोलिए, आप अपना अच्छे से अच्छा कारोबार करिए, लेकिन कम से कम आपकी दुकानों के आगे जो बेशुमार पार्किंग लग जाती है और लोगों को दिक्कत होती है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह की पार्किंग ना हो रोड पर, और लोगों के दुकानें दुकान के अंदर हो और ठेलियां भी सलीके से खड़ी हो, इसको सुनिश्चित कराएंगे रोड बनते। अच्छा, चुनाव में ये भी वादा किया गया था कि चमकाया था, चमकाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ नालियों पे जो जाल थे पुराने, वो जाल गायब हैं, अब उन पे पत्थर रख दिए गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी 75 लाख रुपए मिले थे एमसीडी से, अगर वो चाहते तो कई 100 जाल खरीद सकते थे और गलियां भी बनाई जा सकती थी। सर वेल्डिंग कर करके जाल लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं वो ये अच्छा नहीं है कि वहां पत्थर रखकर बनाई, क्योंकि पत्थर टूट जाता है। अगर कहीं आपको पूरे चौहान बांगर में ऐसी जगह नजर आती है, या मैं अपने इलाके के मौजिज और नौजवान साथियों से, अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि जाल लगना चाहिए और नहीं लगा रहे हैं, या पत्थर रख रहे हैं और जाल ही होना चाहिए, तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं वहां जाल लगवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात। तो जाल लगाने का काम पार्षद का है, आपका है विधायक जी? 100% एमसीडी का है। तो वो क्यों नहीं लगा पा रहे सर? सर ये तो जवाब वो ही देंगे कि लेकिन उन्होंने चुनाव में कहा था कि थप्पड़ मार के बजट ले आएंगे। सर देखिए, कहने को तो मैं भी कुछ बोलता रहूं, अब ये तो क्यों नहीं लिया उन्होंने थप्पड़ मार कर या गोली मार कर, ये तो वही बताएंगे। और एक वीडियो में तो वो ये भी कह रहे थे पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा कैसे नहीं झुकेगा जब इलाके में काम ही नहीं हो रहा? सर फिल्म की कोई शूटिंग नहीं चल रही सर, लोगों ने वोट देके जिताया है आप लोगों को। मैं इमरान साहब एक बात बता दूं, पुष्पा मैं नहीं जानता वो किसको कह रहे थे, क्या वो क्या है। मैं इलाके की वोट से यहाँ काउंसलर बना था, और इलाके के लोगों ने ही वोट दे करके मुझे एमएलए बनाया। तो मुझे तो झुकने की बात यह है कि अगर मुझे पांव पकड़ कर भी लोगों के काम करना पड़ा तो भी करूंगा। मैं पूरी तरह से झुकना जानता हूं, झुका हुआ हूं, और पूरी तरह लोगों का काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ देरी हो जाती है सरकारी कामों में, लेकिन इंशाल्लाह तमाम गलियां अगर कोई टूटी है तो मुझे बता दें, अगर कोई दुश्वारी है तो मुझे बता दें, कहीं जाल टूटा है तो मुझे बता दें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करा दूंगा उनके इस काम। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, वो भी बहुत छोटा सवाल है। पिछले 6 महीनों में आपने काफी काम कराया है सिलमपुर विधानसभा में, ये काम मैं भी देख रहा हूं। आपने
ना जाने कितनी गलियां बनवा दी हैं, जो आपने बताई थी उनसे ज़्यादा बना दी हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो रुके हुए काम है वो भी जल्दी पूरे करा देंगे आप? देखिए, मैं इमरान साहब एक बात बताऊं आपको, लगभग 400 गलियां का टेंडर हुआ अभी, और चारों वार्डों में, और 400 में से लगभग 200 से ज़्यादा गलियां हम बना चुके। और इस साल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो गया साल है 2023 और 24 स्टार्ट हुआ है, तो और बाकी गलियां भी बदस्तूर बनने के लिए तैयार हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं हम। रमज़ान की वजह से कि काम ना पड़े रहे, गलियां खुद ही ना पड़ी रहे, लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से हमने थोड़ा स्लो किया। लेकिन अभी भी इस वक्त हमारी जो है लगभग मैं समझता हूं कि 20 गलियों पर काम चल रहा है। नाले वाला रोड काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, दोनों साइड का गोकलपुर ड्रेन का पूरा रोड, जहां तक हमारी विधानसभा में नाला हम बना रहे हैं। और हम ऐसी बेंचें भी ला रहे हैं जो नाले के दोनों तरफ डालेंगे, जहां लोग आराम से बैठ सकेंगे, खुशगवार सा माहौल लगेगा। गमले भी हम ला रहे हैं जो लगाएंगे दोनों तरफ, बहुत अच्छा सा माहौल इसका बनाएंगे रोड का। और ये है एमसीडी का ही, लेकिन कर रहे हैं इसको और अच्छे से अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी भाई की गली ऐसी है जिन्होंने मुझे नहीं बताई है अभी तक, तो बता दें, मैं वो भी बना के देने तो विधायक जी, सारे काम जब आप करेंगे तो फिर पार्षदा किस लिए बनाया था लोगों ने? आप कह रहे हैं मैं अच्छे गमले लगवाऊंगा, जबकि ये काम एमसीडी का आप बता रहे हैं। 100%। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने अभी एक बात कही कि उन्होंने कहा था पुष्पा झुकेगा नहीं जी। अब वो पुष्पा है, मैं पुष्पा नहीं हूं। मैं वो आदमी हूं जो झुकना जानता है, क्योंकि मैं किसके आगे झुक रहा हूं? जिन लोगों ने मुझे वोट दे करके जिताया है, जिन लोगों ने मुझे ये सीट दी है, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके लिए काम कर सकूं, तो उनके सामने झुकना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मैं हमेशा झुकता रहा हूं और झुकता रहूंगा सिर्फ उनके सामने जिन्होंने वोट देकर मुझे यहां तक पहुंचाया। उनका हर काम करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे वो कैसा ही भी काम हो। आज मैंने एक एमसीडी का टॉयलेट था सब्जी मंडी मौजपुर में, और उस टॉयलेट में बड़ी परेशानियां थी, वहां एक पेशाब घर बना हुआ था, लेकिन आज ही मैंने उद्घाटन किया है। 2 शीट हम लेडीज के लिए लगा रहे हैं और 2 जेंट्स के लिए, और 2 यूरिनल, बहुत फर्स्ट क्लास सा वहां टॉयलेट तैयार कर रहे हैं। आज उसका उद्घाटन किया, इंशाल्लाह इस 1 महीने के अंदर वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम शीट मार्केट सीलमपुर में बना रहे हैं, इसी तरह से हम जो है जाफराबाद रोड पर बनाएंगे, और इसी तरह से हम ZRO के ऑफिस के बराबर में सीलमपुर थाने को जो रास्ता जाता है, वहाँ एक टॉयलेट टूटा सा देखा, वहाँ बना रहे हैं। और इसी तरह से हम ब्रह्मपुरी जो पुलिस चौकी बनी है उसके बराबर में बना रहे हैं। तो विधायक जी, कहीं ना कहीं आप काम करने में विश्वास रखते हैं, फिल्मी डायलॉग मानने में विश्वास नहीं रखते, जैसे कुछ नेता मान रहे थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं। सर, मैं फिल्मी हूं भी नहीं, मैं अपने इलाके के लोगों की वजह से आज यहाँ हूँ। मेरे इलाके के लोगों का प्यार था, उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया। मेरी वाइफ को आज़ाद उम्मीदवार जिता करके उन्होंने काउंसलर बनाया। जब बहुत टफ इलेक्शन था 2017 का, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो मैं काउंसलर बन पाया। और उन्होंने इतना प्यार दिया कि किसी को इतने वोट ही नहीं मिले जितने वोटों से मुझे चुनाव जिताया। तो मेरा विश्वास सिर्फ काम पर होना चाहिए। अपने इलाके के लोगों के लिए मैं जो भी कर सकता हूं, उस हर काम को मैं करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे वो एमपी का काम हो, चाहे वो एमएलए का काम हो। अगर मैं कर सकता हूं तो जरूर उनके लिए करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी। तो आज हमने आपको सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी से मिलवाया और विधायक जी से क्षेत्र के मुद्दों पर बात भी की। तो विधायक जी ने जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा करने का वादा किया है, और ब्रह्मपुरी रोड को भी लेकर हमने बात की, ई रिक्शा को लेकर भी हमने इनसे बात की, और चौहान बागड़ में जो गंदी नालियां बह रही हैं लोगों की दुकानों के आगे, उसको लेकर भी बात की। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो